हेलो दोस्तों, हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक टॉपिक है 1.4 एक्सरसाइज 1.4 के लिए कुछ रूल नियम्स है। उसको हम लोग देख लेंगे। जैसे में हम लोग पढ़े थे, आप लोग को पता है कि जैसे हम लोग 1.3 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, जो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के बोल रहा था। अब 1.4 के लिए परिमेय संख्या का उनके दशमलव प्रसार है। तब पता होना चाहिए कि आप लोग को परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होता है। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होता है। दो प्रकार के होता है। एक परिमेय संख्या में एक दशमलव प्रसार होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा होता है एक ठो अशांत दशमलव प्रसार। अशांत, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, शांत दशमलव प्रसार ऐसा दशमलव प्रसार है कि जो कोई भाग दिया रहेगा, जो भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाएगा दशमलव में, उसको शांत बोलेंगे। जो पूरा पूरा नहीं कटेगा, संख्या रिपीट होगा, उसको अशांत दशमलव प्रसार या आवृत्ति बोलते हैं। तो चलिए, हम लोग परिमेय संख्या का टॉपिक है 9th क्लास में, मतलब आप लोग भी पढ़े होंगे। अभी हम लोग वास्तविक संख्या शुरू में भी इसके बारे में बताएं। तो चलिए, यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें हम लोग देखेंगे इसका नियम क्या है। चलिए यहाँ पर क्लियर कर देंगे। अभी देखिए देखिए, यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। देखिए लिखे हैं, परिमेय संख्या p बटा क्यू के रूप में, तो हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या p बटा क्यू के रूप में होता है, और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q क्या है, स्वअभाज्य। p और q क्या है, स्वअभाज्य है, मतलब इसका गुणनखंड एक होना चाहिए, इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। स्वअभाज्य का दशमलव प्रसार शांत होगा, स्वअभाज्य का दशमलव प्रसार क्या हो, शांत होगा। तो शांत होने के लिए कंडीशन क्या है कि क्यू जोन होना चाहिए तो 2 के पावर m तथा 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, ठीक है। जहां m और n क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या बराबर क्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, यही होता है ना। तो यही यहाँ पर लिखे हैं। तो चलिए हम लोग एक उदाहरण लेके समझ रहे हैं, बिना भाग लगाए हुए। अगर क्यू का फैक्टर करेंगे, अगर क्यू का फैक्टर करने पर 2 और 5 के रूप में आ जाएगा तो बोलेंगे शांत है, और 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा तो बोलेंगे कि अशांत है। तो पहले शांत हम लोग देख रहे थे, फिर अशांत भी बता रहे। जैसे देखिए, एक उदाहरण ले रहे हैं, एक नंबर एग्जाम्पल के लिए, जैसे 1/100। तो देखिए p बटा क्यू के रूप में हो गया ना। तो 100 को सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे नीचे वाला को, क्यू का मान को। तो देखिए 2 से काटिए 50, 2 से काटिए 25, फिर 5 से काटिए 50, 25, फिर 5 एकम 5 हो। तो देखिए, तो 100 बराबर यही आ गया ना कि 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, यही आ गया ना। तो अब 100 जो है हमारा क्यू है, तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 हम लिख सकते हैं ना। यहाँ से ही हो जाएगा ना, 100 बराबर इसको इसे भी तो लिख सकते हैं ना, घात के रूप में हो गया। तो देखिए हमारा जो हमारा जो नियम बता रहा है कि शांत होने के लिए क्या है, क्यू का मान 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। तो देखिए, तो 2 के पावर m, तो m और n क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या में 0 1 2, तो 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में आ गया कि नहीं, आ गया ना। तो जब इस रूप में आ जाएगा, यानी क्यू का फैक्टर करेंगे, क्यू का फैक्टर करने के बाद 2 और 5 के रूप में आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे कि शांत दशमलव है। क्या है, शांत है, ठीक है। अगर 2 और 5 के अलावा 3 4 7 8 कुछ भी आ जाएगा तो बोलते हैं शांत है, लेकिन 2 और 5 आ जाएगा तो शांत है। एक ठो और चलिए देखते हैं इसका। 2 नंबर मान के चलिए 3/8 ले रहे हैं, 3/8 ले रहे हैं। चलिए 3/8 ले रहे हैं, तो इसको चलिए फैक्टर कर रहे हैं, 8 का यहाँ करिएगा, 8 के करिएगा तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। यानी 8 बराबर कितना, 2 गुने 2 गुने 2, 8 के घात के रूप में 2 के पावर 3, लेकिन यहाँ तो 5 नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसका फैक्टर किया तो 3/2 के पावर कितना 3, लेकिन यहाँ 5 नहीं है। तो देखिए, हम लोग घात के नियम जानते हैं कि 1 के पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ हम अपने से अगर 5 रख दे, 5 के पावर अगर 0 यहाँ रख दे, तो 5 के पावर 0, अगर 5 के पावर 0 यानी कितना 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है ना। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 छिपा हुआ है ना। तो 1 छिपा हुआ है मतलब 1 छिपा हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या कि 5 के घात कितना था, यहाँ 0 था, समझ गए ना। तो 1 की जगह पर क्या 5 के घात 0 रख सकते हैं, तो अपने से यहाँ रख दीजिए 5 के घात 0 बराबर 1। नहीं भी आप रखेंगे, अगर ऐसे भी छोड़ देंगे तो ये गलत नहीं होगा, आपका सही है, क्योंकि 1 या 2 के पावर 3 गुने कुछ नहीं है, तो कुछ जान नहीं रहते हैं तो 1 दे सकते हैं ना। तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 जब छिपा हुआ है तो 5 के पावर 0 बराबर 1, तो 1 बराबर कितना 5 के पावर 0। तो यहाँ लिख दीजिए कितना 5 के पावर 0, नहीं भी लिखेंगे सही। तो देखिए, तो ये भी शांत हो गया कि नहीं,
शांत है। शांत हो गया तो शांत हो गया ना, तो ये भी क्या है, शांत है। तो ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, और ये भी क्या होगा, शांत होगा। मतलब आप लोग को भाग नहीं लगाना, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा और नीचे वाला क्यू का फैक्टर करेंगे, क्यू का फैक्टर करके देखेंगे 2 और 5 के रूप में आ जाएगा तो शांत है, 2 5 के दूसरा कुछ 3 5 7 8 9 कुछ चला है तो अशांत हो जाएगा। तो चलिए शांत के लिए हम लोग देख लिए, अब अशांत के लिए देखना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा सा कैमरा के और इधर कर लीजिए, ठीक है ना। इसको आप लोग अब नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब तो आप लोग समझ गए होंगे ना, परिमेय संख्या बराबर पी बटा क्यू रहेगा, क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है, पी और क्यू क्या अभाज्य रहेगा। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या कंडीशन है कि शांत होने के लिए क्यू का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। तो m और n क्या है, m और n आपका वास्तविक संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या है, यानी 0 1 2 3। तो देखिए उदाहरण में लेके बता दिए ना, एक तो 100 के लिए तो 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 5 के पावर 2 आ गया तो शांत हो गया। फिर 8 के 3 बटा 8 लिए तो 8 के फैक्टर तो 2 के पावर 3 आ रहा है, तो 2 के पावर 3 लिखे तो 2 के पावर 3 गुने जहाँ कुछ नहीं रहता है 1, तो 1 और 1 कब आता है, जब 5 के पावर घातांक में आप लोग पढ़े, a के पावर जब 0 रहेगा वहाँ 1 आता है, तो 1 है, मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ 5 के पावर 0 था, इसलिए यहाँ से कितना होगा, शांत होगा। इसको नहीं भी लिखेंगे तब पर भी गलती नहीं होगा, यहाँ 1 भी लिख देंगे तो गलती नहीं होगा, या तो 2 आना चाहिए नहीं तो 5 आना चाहिए। मान के चलिए यहाँ 2 नहीं, या 2 नहीं खाली 5 रहता तब पर भी क्या होता, शांत ही होता है, कि जहाँ 2 नहीं आएगा वहाँ 1 रहेगा तो समझ लीजिएगा कि उसका घात क्या था, 0 था। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। तो 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, क्या होगा, शांत होगा। चलिए अशांत के लिए हम लोग देख ले रहे हैं, अशांत के लिए चलिए देख ले रहे हैं, चलिए अशांत के लिए हम लोग देख ले रहे हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। शांत के लिए हो गया, ये शांत के लिए था, अब अशांत के लिए हम लोग देख ले रहे हैं। चलिए अशांत के लिए हम लोग देख लेते हैं, चलिए अशांत के लिए हम लोग समझ लेते हैं। चलिए अशांत के लिए हम लोग लिखेंगे, या लिख दीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा अशांत के लिए, अशांत के लिए। चलिए अशांत के लिए हम लोग लिखेंगे कि परिमेय संख्या और उनके दशमलव, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। देखिए यहाँ लिख रहे हैं परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या उनके दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या p बट्टा क्यू, परिमेय संख्या बराबर p बट्टा क्यू, जहाँ q बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यही होता है ना, q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तथा p और q सह अभाज्य, p और q सह अभाज्य का दशमलव प्रसार अशांत, सह-अभाज्य का दशमलव प्रसार अशांत होगा यदि, अशांत होने के लिए क्या हो रहा है, यदि q बराबर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू हो गया ना, यहाँ q बराबर 2 के पावर m इंटू n था शांत के लिए, यहाँ पर क्या हो गया, q बराबर नॉट इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, इसको छुड़ा के आना चाहिए, ये आ जाएगा तो फिर शांत हो जाएगा। कंडीशन है, जहाँ फिर यहाँ लिख देंगे, जहाँ
m और n क्या है, पूर्ण संख्या है। m और n क्या होगा, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब का पूर्ण नंबर, 0 1 2 3 4, यही से होल नंबर यहीं से स्टार्ट होता है ना, 0 से लेके जाता है ना इन्फिनिटिव तक। तो चलिए अब समझिए, अब समझेंगे हम लोग इसको। आप लोग अब समझिए, इसको समझिए कि परिमेय संख्या होने के लिए, परिमेय संख्या में शांत दशमलव प्रसार होने के लिए हम लोग देखे थे कि q बराबर क्या होना चाहिए, 2 के पावर m इंटू n के रूप होना चाहिए, तो शांत हो जाता था। लेकिन अशांत होने के लिए क्या होना चाहिए कि परिमेय संख्या में अशांत होने के लिए क्या होता है, q बराबर 2 और m के अलावा दूसरा कुछ आएगा तब जाके अशांत होगा। 2 और m आ जाएगा, 2 और 5 चला आएगा, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप चला आएगा तो शांत नहीं होगा, सॉरी अशांत नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो 2 और 5 के छुड़ा के दूसरा कुछ आएगा तब भी उसका क्या होगा, अशांत होगा। चलिए एक दो उदाहरण लेके इसमें भी समझ ले रहे हैं। जैसे में देखिए एक ठुले रहे 1/20, इसमें भी 1/20, तो क्यू का फैक्टर तोड़िए, 1/20 का फैक्टर करिए, तो 2 से देखिए 60, 2 से लीजिएगा तो 40, 2 से लीजिएगा तो 20, सॉरी 2 से लीजिएगा 20, फिर 2 से लीजिएगा 10, फिर 2 से लीजिएगा तो कितना 5 आ गया ना, 2 से लीजिएगा 5, फिर 5 से कम 5 हो, तो कितना 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना, यही लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना। 120 को हम गलती तोड़ दिए का, 120 को 120 को हम गलती तोड़ दिए हैं। हाँ देखिए गलती तोड़ दी है, देखिए 60 होगा तो 60 क्या 2 से भाग लगे तो 30 होगा ना, इसीलिए करें गलती हो रहा है ना, इसीलिए थोड़ा हम लोग को भी देखिए यहाँ 120 है ना, करिए फिर से, तो 2 से 60 हो गया, 2 से फिर करेंगे तो 30 हो जाएगा ना, फिर 2 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से 3 बचे 15, तो इसका देखिए तो करिएगा तो 2 के पावर 3 इंटू 5 आ गया। इसका Q का मान देखिए गुणनखंड कितना आ रहा है कि 2 के पावर 3 इंटू 5 आ रहा है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना, 1/2 के पावर 3 इंटू 5, देखिए 2 के पावर 3 इंटू 5, तो हम तो शांत दशमलव के लिए क्या जाना था कि Q का मान कितना 2 और 5 के रूप में आना चाहिए, लेकिन यहाँ शांत के लिए क्या बोल रहा है कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ आएगा तब जाकर शांत होगा। तो देखिए, तो इसमें देखिए 2 के पावर 3 और 5 है, लेकिन इसके साथ एक तो क्या आ गया है, 3 आ गया है कि नहीं, अगर 3 नहीं आता खाली 2 5 रहता तो फिर भी आपका क्या हो जाता, शांत हो जाता, लेकिन यहाँ तो यही कह रहा है कि Q बराबर 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ आना चाहिए तब जाकर शांत होगा, 2 और 5 चलाएगा तो शांत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 और 5 है, लेकिन इसके अलावा देखिए तो 3 आ गया कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका अशांत होगा, ये क्या होगा, अशांत होगा। छोटा सा टॉपिक है, नहीं क्लियर होगा तो आप लोग कमेंट करिए, अशांत होगा। चलिए एक और उदाहरण ले रहे हैं, जैसे में देखिए, जैसे में मान के चलिए आप लोग को दे दिया जाएगा 1/25, अब 1/25 को, तो 25 को आप फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुने 5, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं, तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो देखिए तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो देखिए तो शांत होगा क्या, शांत होगा, तो शांत हो जाएगा। अभी बताए थे ना कि जहाँ कुछ नहीं रहता है वहाँ 1 रहता है, 1 कब होता है, 2 नहीं है ना, तो 2 नहीं तो 2 के पावर 0, तो 0 के पावर कितना 1 हो जाएगा ना। अभी बताए घात के नियम का, तो 1 के पावर 0 तो ये बराबर कितना 1 होता है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो गया, ठीक है ना, ये क्या होगा, शांत होगा। समझ रहे हैं ना, अशांत होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 को छोड़ा के कुछ आना चाहिए, तो 2 भी आए 5 भी आए, लेकिन और कुछ आएगा तब अशांत होगा, खाली 2 5 आ जाएगा तब अशांत नहीं होगा, तब शांत हो जाएगा। तो यही है, यहाँ मन करते 1 लिख दीजिए, नहीं भी मन करते इसको इसे भी छोड़ दीजिए, ठीक है, नहीं तो यहाँ 2 के पावर 0 लिख कर भी छोड़ सकते हैं, हो गया ना, शांत होगा। तो आप लोग का यही टॉपिक था। अब कल हम लोग, अब कल जो क्वेश्चन देगा उसमें बोलेगा बिना भाग लगाए विधि आप बताएं कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है कौन अशांत है, तो कल इसका जरूरत पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि उसका क्यू का फैक्टर क्या होगा, अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप के हो जाएगा, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप के हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे, उसको शांत बोलेंगे। और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के अलावा दूसरा कुछ आ जाएगा या नॉट इक्वल टू रहेगा तो उसको अशांत बोलेंगे, ठीक है ना, अशांत। तो चलिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि फिर आगे हम लोग बनाएंगे। कल से हम लोग चैप्टर अपना शुरू करेंगे एक्सरसाइज, जिसका क्लास 10th के मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वास्तविक संख्या में
लास्ट चैप्टर है 1.4, इसको हम लोग कल देखेंगे इसका क्वेश्चन, ठीक है ना। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए कल हम लोग देखेंगे, कल मिलते हैं। इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आप लोग का आता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करते हैं, कल मिलते हैं। हाँ, हमारे चैनल के फिर नाम है, चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब पर चैनल का नाम है। जाके वीडियो जरूर देखिए, सर्च करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।